ट्रेस्टन हीरस ने खबरदार किया है कि दुनिया एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। टेक्नोलॉजी कंपनियां एक ऐसी अंधी रेस में लगी हुई हैं जहां वो सेफ्टी को नज़रअंदाज करके जल्द से जल्द सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाना चाहती हैं। ट्रेस्टन के मुताबिक हमारे पास हालात को संभालने के लिए शायद सिर्फ 2 साल का वक्त है। माँ डिजिटल वर्कर्स का सेलब, डिजिटल इमिग्रेंट्स ट्रेस्टन एआई को डिजिटल तारकिन वतन की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि तसव्वुर करें अचानक लाखों ऐसे वर्कर्स आ जाएं जो नोबल प्राइज जीतने वालों जितने ज़हीन हों, इंसानों से 1000 गुना तेज़ काम करें और मुआवजा भी न ले। ये सूरत हाल दुनिया भर में मुलाजमतों और मईशत को हिलाकर रख देगी। दो अवामी और निजी गुफ्तगू में तजाद वीडियो का एक अहम इंकशाफ ये है कि बड़ी एआई कंपनियां जैसे ओपन एआई, गूगल, फेसबुक अवाम के सामने कुछ और कहती हैं और निजी महफिलों में कुछ और। अवाम के सामने वो दावी करते हैं कि एआई से कैंसर का इलाज होगा और इंसानियत तरक्की करेगी। निजी तौर पर वो खौफजदा हैं। वो जानते हैं कि एआई से कैंसर का इलाज नहीं होगा और इंसानियत तरक्की नहीं करेगी, हैं कि अगर वो बाज ना आए तो तबाही हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमने ये ताकतवर एआई नहीं बनाया तो चीन या कोई और कंपनी बना लेगी और फिर हम उनके गुलाम बन जाएंगे। इस खौफ की वजह से वो रख नहीं रहे। 3, सोशल मीडिया से बड़ा खतरा। ट्रेस्टन याद दिलाते हैं कि सोशल मीडिया, जो कि एआई की इब्तदाई शक्ल थी, ने हमारे साथ किया। इसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया और जहनी साहत, मेंटल हेल्थ को तबाह किया। अब जो नया एआई जैसे GPT-4, GPT-5 ने हमारे साथ किया है, GPT-5 आ रहा है, वो सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी ने हमारी तौजा हैक की थी, तो ये नई टेक्नोलॉजी हमारे भरोसे और ताल्लुकात को हैक करेगी। एआई अब उस सतह पर पहुंच चुका है जहां वो किसी भी इंसान की आवाज़ और शक्ल की हुबहू नकल कर सकता है। ट्रेस्टन ने मिसाल दी कि किस तरह एआई के ज़रिए लोगों को उनके रिश्तेदारों की आवाज़ में काल करके लौटा जा रहा है। मुस्तकबल करीब में सच और झूठ में तमीज़ करना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे अदालतें, मीडिया और ख़ानदानी निज़ाम सब मुतासिर होंगे। सबसे बड़ा डर यह है कि जब एआई खुद अपना कोड लखने और ख़ुद को बेहतर बनाने के काबिल हो जाएगा, जो कि शुरू हो चुका है, तो उसकी तरक्की की रफ्तार इंसान की समझ से बाहर हो जाएगी। इंसान न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि बम खुद नए बम नहीं बनाते, लेकिन एआई खुद नया और ज़्यादा ताकतवर एआई बना सकता है। ट्रीस्टन उसे लॉर्ड ऑफ द रंग्स की अंगूठी की तरह एक जाल कहते हैं। कंपनियों के मालकान CEO शायद बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन वो एक ऐसे निज़ाम में फंस चुके हैं जहां फर्रिकने का मतलब हारना है। वो एक ऐसा डिजिटल खुदा बना रहे हैं जो दुनिया की मईशत और फौज पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। ट्रीस्टन मायूस नहीं हैं, लेकिन वो फौरी एक्शन का मुतालबा करते हैं। एहतजाज की ज़रूरत। आवाम को समझना होगा कि ये कितना संजीदा मसला है। हमें हुकूमतों पर दबाव डालना चाहिए कि वो उस रीस को स्लो डाउन करें। सख्त कवानीन, रेगुलेशन, जिस तरह हवाई जहाज़ या नई दवाई को मार्केट में लाने से पहले सख्त टेस्टिंग से गुजारा जाता है, उसी तरह एआई मॉडल्स को भी रिलीज़ करने से पहले साबित करना चाहिए कि वो इंसानों के लिए महफूज हैं। मुश्तरका हिकमत अमली, दुनिया को एआई के ज़रिए एक दूसरे से लड़ने के बजाय उसे इंसानियत की भलाई के लिए महफूज तरीके से इस्तेमाल